दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा की किन्नर बेटी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले भाग में देखा था कि एक अमीर आदमी के घर में किन्नर बेटी जन्म लेती है और वो किन्नर होने के कारण उसे एक बस्ती में छोड़कर आता है। बस्ती में लोग इकट्ठे होते हैं और उसे एक अम्मा लेके अपने घर जाती है, उसका पालन पोषण करती है। अम्मा उस किन्नर बेटी का नाम सुंदरी रखती हैं और सुंदरी 10 साल की अम्मा के जाने के बाद लोग उसे बहुत चिढ़ाते हैं किन्नर होने के कारण, और लोग उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। और उसे खाना न मिलने के कारण वो लोगों को भीख मांगता देखती हुई वो भी भीख मांगने चली जाती है। एक दिन भीख मांगने गई तो उसे बहुत लेट हो गया, रात हो गई, बारिश चालू हो गई। दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है। और घर आते आते काफी देर हो चुकी थी। सुनसान सड़क पर सुंदरी डरती हुई तेज कदमों से घर जाने की जल्दी में थी। उसे अम्मा की कई दरिद्रों वाली बात याद आ रही थी। तभी आगे अगली गली से उसने कुछ लोगों की आवाज सुनी तो उसे थोड़ी सांसों में सांस आई, पर उसी तरफ से जाने की सोची। वहाँ से जाते हुए सुंदरी ने देखा वो लोग नशे में हैं। उन लोगों ने भी सुंदरी को देखा तो नशे की हालत में सबके अंदर का जानवर जाग गया। पास यहाँ से लोग थे, उन्होंने गाड़ी निकली और सुंदरी का मुंह दबासा और गाड़ी में खींच के सुनसान जगह पर ले गई। अब उस मासूम के कपड़े फाड़ने लगे। सुंदरी बेचारी डरी हुई रोती हुई घर जाने की गुहार लगाते हुए रोती गिड़गिड़ाती। जैसे ही पहले आदमी ने जब उसके सारे कपड़े फाड़ दिए तो यह साला तो सक्का है, क्या करे इसका। पीछे से दूसरा बोला, क्या करना जो मिला है काम सलाहो इसके ही साथ करो। और सबने जानवरों की तरह बारी बारी उस 16 साल की बच्ची की इज्जत लूट ली। उसे नंग अवस्था में छोड़कर वहाँ से चले गए। सुंदरी के पूरे जिस्म पर जख्म बने हुए थे, कहीं दांतों से काटने के निशान तो दूसरी तरफ उसके शरीर से खून बह रहा था। सुबह तक बेचारी किसी लाश की तरह पड़ी रही। सुबह जब एक आदमी वहाँ से गुजरा उस रास्ते से तो उसने देखा एक लड़की बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई है, दर्द से तड़प रही है। उसने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और पुलिस और एम्बुलेंस आई, पर पुलिस को जैसे ही पता लगा सुंदरी लड़की नहीं किन्नर है तो पुलिस ने केस वहीं बंद कर दिया। सुंदरी को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, पर देख रेख करने वाला कोई नहीं। और ऊपर से सरकारी अस्पताल में स्टाफ के रवैये से सब वाकिफ होते हैं। जैसे ही सुंदरी को होश आया उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब सुंदरी अपनी जख्मों के साथ अपनी बस्ती में आई तो पता लगा बस्ती वालों ने उसके घर और उसके घर के सामान को बेच दिया और सुंदरी को मार के भगा दिया। सुंदरी अम्मा के बाद अनाथ तो थी ही, अब बेघर भी हो गई, पर अब वो क्या करे। उसके पास कुछ भी नहीं था, अब तो घर भी नहीं था। क्या करती, सोचा मर जाएगी इस जिंदगी ने उसे तकलीफों के अलावा क्या दिया है, वो क्या करे। 2 दिन से भूखी प्यासी थी। तभी किन्नरों की मंडली एक इलाके से किसी के यहाँ बच्चा हुआ था तो वहाँ से नेक लेने और बच्चे को आशीर्वाद देने आई थी। सुंदरी हैरान हो गई, कैसे ये लोग इसके आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे और ये इतनी इज्जत भी मिल रही है। सुंदरी किन्नरों की मंडली में एक किनारे जो कोने में मुंह में पान दबाए और सबसे बड़ी भी लग रही थी। सुंदरी मासूमियत से अपना सवाल लेकर पहुंच गई उस किन्नर के पास और नाम था उसका शीला। अब शीला सुंदरी को देखती समझ गई और बोली, तू कहाँ रहती है, माँ पापा नहीं है ना तेरे। सुंदरी कुछ बोलती इससे पहले रोने लगी। शीला ने उसे चुप कराया और अपने साथ ले गई। बहुत बड़ा घर था, खाने पीने को सब मौजूद था। सुंदरी ने शीला को अपने बारे में सब बताया। शीला की आंखों के आगे और बाकी सब किन्नरे जो वहाँ थे मानो अपनी ही कहानी सुन रही थी। सबकी आंखें नम हो चुकी थी, पर शीला ने कहा, अब परेशान मत हो तुम, अब यहीं रहोगी हमारे साथ। और सुंदरी को उसके जीवन की हकीकत बताई, किन्नर क्या होता है, कैसी इनकी जिंदगी होती है। शीला ने अगले ही दिन से सुंदरी
को नृत्य सिखाना शुरू करवा दिया और अब सुंदरी का पूरा जीवन नाचते हुए लोगों को दुआएं देने में गुजर गई। इतने सालों में सुंदरी भी बूढ़ी हो चली थी, अब किन्नरों की सरदार बन चुकी थी। अपना बड़ा सा घर था, उसके अच्छे स्वभाव पर उससे उसके सभी साथी खुश थे, पर मन में हमेशा मल्हाल रहा। अक्सर रात को सोते समय अतीत के पन्नों में पहुंच जाती और मन में बचपन से और समाज की अस्वीकृति उसे हमेशा बेचैन रखती। उसने जब से अपनी हकीकत समझी, उसने जीवन का समाज का रूप देखा, उसने ठान लिया सुंदरी वक्त के साथ समाज में किन्नरों के लिए कुछ करना चाहती थी, और पर क्या करे उसे समझ नहीं आया कभी, और न ही कभी किसी ने सलाह दी। पर एक रात उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी। सुंदरी एक रात अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, आने में काफी देर हो चुकी थी, पर तभी उसकी नजर रात के अंधेरे में सबसे खुद को छुपाते हुए एक आदमी हाथों में एक बैग लिए कचरे की पेटी पर रखकर भाग गया। तभी सुंदरी ने गाड़ी रुकवाई और कचरे पेटी पर जाकर देखा तो वो एक बच्चा रो रहा था। उसने उठाया उसको, जैसे ही उसने देखा तो मानो खुद को ही पाया। वो बच्चा भी किन्नर था। सुंदरी अपनी गाड़ी में बैठ गई बच्चे को लेकर और अपने अतीत की यादों में खो गई। उसकी नजर उस बच्चे पर ही थी, उसे देखती रही और गहरी सोच में थी। पर उसने सोच लिया जो उसके साथ हुआ अब इसके साथ नहीं होगा। उसने सोच लिया था क्या करना है, जल्दी घर पहुंची और बच्ची का ख्याल रखने के लिए साथ के किन्नरों को बोला। और अगले दिन उसने अपने किन्नर समाज के सभी नामी किन्नरों की सभा बुलाई और उसने अपनी बात सबके बीच रखी। उसमें उसने यह बात कही कि एक संस्था बनाती है मुझे, जिसमें आने वाले नए किन्नर बच्चों को, यहाँ जो लोग किन्नर बच्चों को कचरे में बस्तियों में छोड़ जाते हैं, उन्हें हम अपनी संस्था में पालेंगे ताकि उनका जीवन हमारी तरह ना हो। समाज में उनकी भी एक पहचान हो, पढ़ लिख कर कुछ बने। तभी कुछ किन्नर बोले, आए आए फिर लोगों से हमें पैसे और नेक और जो भी पैसे मिलता है कैसे मिलेगा। सुंदरी ने तुरंत जवाब दिया, पैसा ही तो जोड़ा मैंने पूरी उम्र, रातों की नींद मुझे फिर भी नहीं आई। हमेशा इस समाज ने किन्नरों को दुत्कारा है, सिर्फ बच्चा पैदा होना और शादियों में नेक और आशीर्वाद देने के लिए जो पैसे देते हैं उससे ज्यादा तो मन में सौ गाली देते हैं। हमें पैसा तो मिला है, अपने किन्नर समाज में बहुत इज्जत भी है, पर आज भी सोचती हूँ क्यों मेरे माता पिता ने मुझे फेंका, क्यों आज तक समाज में हमें नहीं अपनाया। यह आज भी मुझे सोने नहीं देता, मैं कभी पढ़ लिख नहीं पाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। बाकी सब किन्नरे चुप निशब्द हो गए और सभी किन्नरों ने खुशी खुशी अपनी सहमति जताई और सबने अपनी तरफ से जितना हो सके उतना योगदान दिया। पर समाज में कोई भी कार्य इतना आसान नहीं होता और इसी संचता के लिए सुंदरी और उसके साथियों ने काफी भाग दौड़ करी। और उसका आखिर में नतीजा क्या हुआ, सुंदरी ने बहुत बड़े सपने देखे थे अपने किन्नर समाज के लिए, और 2-3 सालों की मेहनत के बाद किन्नरों की एक ऐसी संचता बनी जहाँ किन्नर बच्चों को और बाकी गरीब बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाया जाता। समाज के कुछ समझदार लोगों ने सुंदरी के काम की सराहना की और बढ़कर समर्थन किया। अब सुंदरी की यह संस्था बच्चों को पढ़ाने और रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य भी करने लगी ताकि समाज में एक अच्छी छवि बनने लगी। और ऐसा हुआ भी। इस संस्था को चलते चलते 25 साल हो चुके थे। सुंदरी अपनी उम्र से स्वस्थ थी, 85 साल की हो चुकी थी, अभी भी अपने ज्यादातर कार्य खुद करती थी। अब सुंदरी की चेहरे पर सूर्यों से ज्यादा सुकून नजर आता। एक दिन अपने दैनिक कार्यों की तरह संचता में निरीक्षण के लिए गई, वहीं पर एक पुलिस वाली आई और सुंदरी के पैर छूने लगी। उसने जैसे ही चेहरा उठाया तो देखा वो एक किन्नर थी जिसे पुलिस में उस पद पर नौकरी मिल गई थी। उसने सुंदरी को बताया, अम्मा तुम नहीं होती तो आज मैं कहाँ होती नहीं मालूम, मेरा क्या होता मुझे नहीं पता। अगर आपने मुझे उस रात को
उठाया नहीं होता तो, और उसके बाद मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। सुंदरी उसको देखती है और इतनी खुशी होती है और कहती है, पढ़ना तो तेरा अधिकार था जो इस समाज ने तुझे कभी नहीं दिया, और ये नौकरी तेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने कुछ नहीं किया पर तेरी कामयाबी हमारे किन्नर समाज की मिसाल है। तुझे देखकर एक नई शुरुआत होगी। उस दिन से ही बहुत खुशी थी, मानो वर्षों से जिस सुकून की तलाश थी मिल गया हो। आज सुंदरी को बहुत मीठी नींद आने वाली थी और सुंदरी उस दिन बहुत ही सुकून से सोई और हमेशा के लिए सो गई। उसकी आखिरी इच्छा थी कि समाज में किन्नरों को सम्मान और सामान्य जीवन जीने की आजादी हो, और उसके इस संस्थान से फिर एक के बाद एक ऐसे हीरे निकले जिन्होंने समाज में किन्नरों की छवि को ही बदल कर रख दिया। देश विदेश में अच्छे उस पदों को हासिल किया। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि किन्नरों को हमें धत्कार नहीं देना चाहिए, हमें उनको बेइज्जत नहीं करना चाहिए, उन्हें भी सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। दोस्तों, आज की इस कहानी का यहाँ पर समापन होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरी ये किन्नर के प्रति कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।